नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। बलात्कार के अपराध से संबंधित एक हालिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि अभियुक्त द्वारा सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए बयान, जिसमें कहा गया है कि यौन संबंध बनाने के लिए अभियोक्ता की सहमति थी, को अभियोक्ता से जिरह करते समय सुझाव के रूप में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो दोषसिद्धि को रद्द नहीं किया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 313(4) का संदर्भ लेते हुए, जिसमें कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों का परीक्षण के दौरान उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भूया की पीठ ने कहा कि यदि धारा 313 के तहत दर्ज अभियुक्त के बयानों के हिस्से में पीड़िता के बारे में तथ्य बताए गए हैं कि उसने यौन संबंध बनाने के लिए सहमति दी थी और ऐसा तथ्य पीड़िता को जिरह के दौरान सुझाया नहीं गया है, तो अभियुक्त के बयानों पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता है। उन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के साथ संयोजन में विचार किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में अभियुक्त व्यक्तियों अपीलकर्ताओं को अभियोक्ता पीड़िता पर बलात्कार का अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था। अपीलकर्ताओं ने धारा 313 के तहत अपने बयानों में दावा किया कि वे पीड़िता के साथ पैसे देकर यौन संबंध बनाने में शामिल थे और पीड़िता ने इसके लिए सहमति दी थी। हालांकि पीड़िता से जिरह करते समय आरोपी ने पीड़िता को उसके साथ स्वेच्छा से यौन संबंध बनाने का तथ्य नहीं बताया, ताकि पीड़िता आरोपी के धारा 313 के बयानों का खंडन कर सके। पीड़िता से जिरह करने के बाद अदालत ने इस प्रकार टिप्पणी की, हमने अभियोक्ता की जिरह का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। जिरह में उसके सामने यह मामला रखा गया कि वह स्वेच्छा से आरोपी विजय के साथ गई थी। आरोपी ने यह सुझाव नहीं दिया कि अभियोक्ता के साथ यौन संबंध उसकी सहमति से थे। अभियोक्ता द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में दिए गए साक्ष्य की आरोपी ने उसके साथ यौन संबंध बनाए थे को नहीं बदला गया है। आरोपी विजय ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयान में यह मामला बनाया कि वह 1 साल से पीड़िता के साथ संबंध में था और यौन संबंध बनाए रखने के लिए पीड़िता को पैसे दे रहा था। यह मामला अभियोक्ता के समक्ष नहीं रखा गया है। यहां तक कि आरोपी सुनील और रवि द्वारा यह मामला भी अभियोक्ता के समक्ष नहीं रखा गया है कि वे पैसे देकर अभियोक्ता के साथ शारीरिक संबंध बनाए हुए थे। न्यायमूर्ति अभय एस ओका द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है, अदालत ने कहा कि यौन संबंध बनाने के लिए पीड़िता की सहमति के बारे में सुझाव उसके सामने जिरह के दौरान नहीं रखा गया, जिससे उसे यौन संबंध बनाने के दौरान पीड़िता की सहमति होने के बारे में आरोपी के दावे का खंडन करने का अवसर नहीं मिला। अभियोक्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की सराहना करते हुए तीनों आरोपियों के धारा 313 के बयान की उन्होंने अभियोक्ता को पैसे देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए रखे, अभियोक्ता की जिरह के दौरान इसका उपयोग करके विचार किया जाना चाहिए। पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह 1996-2 SCC 384 के मामले का संदर्भ लेते हुए न्यायालय ने माना कि जिस तरह से अभियोक्ता को उस क्षेत्र में ले जाया गया जहां उसका बलात्कार किया गया था और उसके बाद दूसरे स्थान पर ले जाया गया, उससे अभियोक्ता द्वारा जबरन यौन संबंध बनाने का मामला स्थापित होता है। गुरमीत सिंह के मामले में न्यायालय ने माना कि यदि अभियोक्ता के पास आरोपी को झूठा फंसाने का कोई मजबूत मकसद नहीं है तो न्यायालय को उसके साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। बलात्कार या यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली लड़की या महिला के साक्ष्य को संदेह, अविश्वास या संदेह की दृष्टि से क्यों देखा जाना चाहिए। न्यायालय अभियोक्ता के साक्ष्य की सराहना करते समय अपने न्यायिक विवेक को संतुष्ट करने के लिए उसके बयान के कुछ आश्वासन की उम्मीद कर सकता है, क्योंकि वह एक गवाह है जो उसके द्वारा लगाए गए आरोप के परिणाम में रुचि रखती है, लेकिन किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए उसके बयान की पुष्टि पर जोर देने के लिए कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। यौन उत्पीड़न की शिकार महिला का साक्ष्य लगभग घायल गवाह के साक्ष्य के बराबर है और कुछ हद तक उससे भी अधिक विश्वसनीय है। गुरमीत सिंह के मामले में भी न्यायालय ने यही टिप्पणी की। उपर्युक्त आधार पर अपील खारिज कर दी गई और अभियुक्त अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने वाले उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की गई। केस का शीर्षक विजय कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य CRL।
राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय केकड़ी के जिला मंत्री अर्जुन खींची ने बताया कि गुरुवार को राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रतिनिधिमंडल ने बजट पूर्व मुख्यमंत्री से चर्चा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री और राष्ट्रीय के संगठन मंत्री श्री घनश्याम जी के नेतृत्व में श्री संपत सिंह प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष और श्रीमती अरुणा शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा ने अपनी बात रखी। वार्ता के दौरान संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री संपत सिंह ने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष तृतीय श्रेणी अध्यापकों सहित शिक्षकों के सभी संवर्गों के स्थानांतरण शीघ्र करने, शिक्षकों के सभी संवर्गों की पदोन्नतियां शीघ्र करने, समस्त संवर्गों की वेतन विसंगतियों का निराकरण कर भटनागर समिति एवं खेमराज समिति की रिपोर्ट को लागू करने, पुरानी पेंशन योजना यथावत रखने, विभाग में संविदा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाकर नियमित भर्ती से ही पद भरने और वर्तमान में कार्यरत समस्त संविदा कार्मिकों को नियमित करने, सभी संवर्गों की बकाया डीपीसी चरणबद्ध रूप में नया सत्र प्रारंभ होने से पूर्व कर पदस्थापन तिथियां निर्धारित करने, वर्ष 2005 से 2008 के बीच भी हुए प्रबंधक वर्ग एवं आरपीएससी से तृतीय वेतन श्रृंखला में लगे शिक्षकों की छठे वेतनमान में 11,170 पर किया गया था उसको सातवें वेतनमान के अनुसार 12,900 पर 2006 में किया जाकर इस वर्ग की वेतन विसंगति को दूर करने सहित कई मांगे रखी। प्रदेश महामंत्री श्री महेंद्र कुमार लखारा ने बताया कि श्रीमती अरुणा शर्मा उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा ने वार्ता के दौरान शिक्षकों के संपूर्ण सेवा काल में 4 एसीपी स्वीकृत करने, उप प्राचार्य के 50% पदों पर सीधी भर्ती करने, राज्य कार्मिकों की सेवानिवृत्ति के समय 300 उपार्जित अवकाशों की सीमा समाप्त करने तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात 65-70 एवं 75 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पेंशन में क्रमश 5, 10 व 15% की वृद्धि करने, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को वापस लेने, केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर राज्य के विद्यालयों में शिक्षकों के अवकाश पर जाने पर छात्रहित में अध्यापन व्यवस्था हेतु तदर्थ नियुक्ति व्यवस्था का प्रावधान करने, विद्यालयों में सहायक कर्मचारी की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने तथा वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा में कार्यरत कार्मिकों के माध्यम से समस्या समाधान करने तथा शहरी क्षेत्र में समस्या के समाधान हेतु कुछ निश्चित राशि की व्यवस्था करने की मांग रखी। प्रदेश संगठन मंत्री श्री घनश्याम ने उक्त क्रम में प्रत्येक शिक्षक के सेवा काल में न्यूनतम 3 पदोन्नतियां सुनिश्चित करने, महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों की समीक्षा कर आधारभूत संरचना कम नामांकन एवं अनाधिक विद्यालयों को पुनः हिंदी माध्यम में संचालित करने, संभाग व जिला मुख्यालय पर संस्कृत शिक्षा के कार्यालय खोलने, संस्कृत शिक्षा में भी पढ़ों की पुनर्समीक्षा करने और शारीरिक शिक्षक लगाने, सामान्य शिक्षा में तृतीय भाषा के सृजित पदों की भी पुनः समीक्षा करने, माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में स्टाफिंग पैटर्न कर पदों की समीक्षा करने और सामान्य शिक्षा में प्रत्येक जिले में संचालित स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की तर्ज पर संस्कृत शिक्षा में भी मॉडल स्कूल खोले जाने, शारीरिक शिक्षकों हेतु समस्त उच्च प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापन पदोन्नति हेतु छात्र संख्या की अनिवार्यता समाप्त करने तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय में सभी विषय अध्यापकों की तरह एक पद द्वितीय श्रेणी का रखने, शारीरिक शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, चित्रकला, गृह विज्ञान एवं कृषि और वाणिज्य से जुड़े तृतीय श्रेणी शिक्षकों की संपूर्ण सेवाकाल में एक न्यूनतम पदोन्नति सुनिश्चित करने, ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को ग्रामीण भत्ता देने, जनजाति क्षेत्रों के छात्रों के स्वास्थ्य हेतु विशेष बजट प्रावधान करने और बाल गोपाल दुग्ध योजना के तहत दिए जाने कले दुग्ध पाउडर के स्थान पर अन्य व्यवस्था जैसे मिलेट्स प्रोडक्ट अथवा दुग्ध की व्यवस्था किए जाने और पीडी मद के शिक्षकों के वेतन बजट हेतु एकमुश्त बजट आवंटित करते हुए वेतन भुगतान की व्यवस्था के माध्यम से सीधे कोष कार्यालय द्वारा की जाने की मांग की। वार्ता में मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत, श्री अखित अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त और अन्य अधिकारी भी वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल के साथ पूरे समय उपस्थित रहे। मुख्य सचिव महोदय ने भी सभी कर्मचारी संगठनों का आभार जताया और राज्य और कर्मचारियों के हित में श्रेष्ठ सुझाव देने के लिए राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का आभार व्यक्त किया। अतिक्रमण की समस्या हर कहीं पर देखी व सुनी जा सकती है, परंतु इंसान की गिरावट का उदाहरण तो उस समय सामने आता है जब व्यक्ति के अंतिम यात्रा स्थल तक को अतिक्रमण की चपेट में ले लिया जाता है। एक ऐसा ही मामला ब्यावर जिले के मसूदा उपखंड क्षेत्र की पिपलाजा ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम रूपारेल के कब्रिस्तान पर हो रखे अतिक्रमण का हाल ही में सामने आया है। इसी को लेकर पिपलाजा ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती धन्नी देवी सहित ग्रामीणों ने कब्रिस्तान पर हो रखे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर आज शुक्रवार को मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत को ज्ञापन सौंपा।
विधायक को सौंपे ज्ञापन में सरपंच एवं ग्रामीणों ने बताया कि राजस्व ग्राम रूपारेल के खसरा संख्या 1176/918 रकबा 1.2944 हेक्टेयर भूमि जो कि कब्रिस्तान हेतु राजस्व रिकॉर्ड में आरक्षित है वह वर्तमान में इसी स्थान पर उपवन निर्माण एवं उद्यान विकास कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है, लेकिन कुछ अतिक्रमणियों की वजह से उक्त सार्वजनिक विकास कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। कुछ वर्षों पूर्व सभी ग्रामीणों ने मिलकर उक्त स्थान से कटिली झाड़ियों व विलायती बबूल को निकालकर इस संपूर्ण भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया था। साथ ही यह भी निर्णय लिया था कि कब्रिस्तान हेतु आरक्षित भूमि खसरा संख्या 1176/918 के साथ साथ खसरा संख्या 1177/918 पर भी कोई भी ग्रामीण किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेगा तथा इस खसरे को भी शमशान व कब्रिस्तान हेतु भविष्य के लिए आरक्षित रखा जाएगा। ग्रामीणों की मंशा अनुरूप ग्राम पंचायत द्वारा कब्रिस्तान व उपवन निर्माण एवं उद्यान विकास कार्य स्वीकृत करवाया गया है, परंतु 3-4 परिवारों के द्वारा किए गए नाजायज अतिक्रमण के चलते कार्य शुरू करने में रुकावट आ रही है। ग्रामीणों व ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमणियों से समझाइश करने के बावजूद भी अतिक्रमण स्थल से अपने बाड़ व कांटे हटाने को तैयार नहीं है। साथ ही अतिक्रमण हटाने पर हाथ पैर तोड़ने एवं गांव का माहौल खराब करने की धमकी तक दी जा रही है, जिससे ग्रामीणों में भय व्याप्त है। विधायक ने सरपंच एवं ग्रामीणों की मांग पर उपखंड अधिकारी को अतिक्रमण हटवाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी कुलदीप सिंह शेखावत ने अतिक्रमण हटाने के लिए ग्राम पंचायत से संसाधन उपलब्ध करवाने पर अतिक्रमण हटाने की त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत रोजाना अपने निवास स्थान पर मौजूद रहकर आमजन के लिए उपलब्ध रहते हैं तथा जनसुनवाई कर समस्या समाधान करते हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को विधायक आवास पर भिनाए, मसूदा, केरिया, शिवपुरा के ग्रामीणों ने पहुंचकर अपनी समस्याएं बताई, जिनमें से अधिकांश समस्याएं बिजली पानी से संबंधित थी, जिनकी सुनवाई के बाद विधायक ने ग्रामीणों के सामने ही अधिकारियों से वार्ता कर समस्या समाधान के निर्देश दिए। भीषण गर्मी में पेयजल की समस्या को देखते हुए विधायक कानावत ने पानी के टैंकरों की संख्या अधिक करने के भी निर्देश दिए। विधायक आवास पर मौजूद ग्रामीणों ने विधायक की इस कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि विधायक महोदय समस्या का त्वरित निस्तारण करने में विश्वास रखते हुए उन्हीं के सामने अधिकारियों से बात करके समस्या को समझाते हुए उसके निस्तारण का प्रयास करते हैं, जो सही मायने में उनको राहत पहुंचाने जैसा होता है। दयानंद महाविद्यालय में शुक्रवार को आशु भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अंग्रेजी विभाग दयानंद महाविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित आशु भाषण प्रतियोगिताओं में अनेक विद्यार्थियों ने भाग लिया। महाविद्यालय प्राचार्य ने अपने अध्यक्ष उद्बोधन में कहा कि भाषा का संप्रेषण सटीक ढंग से प्रभावी पूर्ण तरीके से होना चाहिए। यह एक कुशल है जिसे सीखकर प्रत्येक विद्यार्थी अपने करियर में पंख लगा सकते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शिखा झंवर थी। इस अवसर पर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। प्रथम स्थान पर चिराग, द्वितीय स्थान मानवी व तृतीय स्थान चैतन्य प्राप्त किया। प्रियांशु व निशिता को सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ। अंग्रेजी विभाग की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर राजश्री बंसल ने सभी अतिथियों और विद्यार्थियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। मंच का संचालन निशिता ज्ञानवानी व मानवी शर्मा ने किया। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी, श्री क्षत्रिय सभा केकड़ी एवं श्री साईं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केकड़ी के संयुक्त तत्वाधान विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन आज होगा। श्री क्षत्रिय सभा के कोषाध्यक्ष शंकर सिंह राठौड़ ने बताया कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य पर जयंती के पूर्व दिवस आज 8 जून शनिवार को विशाल रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। ये शिविर प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 तक केकड़ी के अजमेर रोड स्थित राजपूत समाज की जगदम्बा छात्रावास में आयोजित किया जाएगा। राठौड़ ने कहा कि मानव सेवार्थ विशाल रक्तदान शिविर आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि मानव जीवन को बचाया जा सके। जीवन जीने के लिए रक्त का बहुत ही महत्व ये सभी को विदित है। आज रक्त की कमी की वजह से हजारों व्यक्ति असमय ही कल के ग्रास बन रहे हैं और आज के इस वैज्ञानिक युग भी में रक्त का कृत्रिम निर्माण करना संभव नहीं है। रक्त की जरूरत पड़ने पर यह केवल मनुष्य द्वारा ही डोनेट कर मरीज को रक्त उपलब्ध करवाया जाता है।
युवाओं, शिक्षण संस्थानों, कोचिंग सेंटर, स्कूल के युवाओं, व्यवसाय और सरकारी व गैर सरकारी नौकरी करने वालों और आम जनता से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान शिविर स्थल राजपूत छात्रावास पहुंचकर अपना रक्तदान जरूर करें और अन्य लोगों से भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित करें।